नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम अक्स का बयान पढ़ेंगे। अक्स से मुराद है अक्स मुस्तवी। इस तरह पहले मैंने अर्ज किया है कि अहकाम कज़िया के अंदर तीन चीज़ों का बयान है। नंबर एक तनाकुस, नंबर दो अक्स मुस्तवी, नंबर तीन अक्स नकीस। तनाकुस हम पढ़ चुके हैं। अब आज हम अक्स मुस्तवी या फिर अक्स, और इसका एक और नाम भी है जो आगे हम जिक्र करेंगे। तो आज हमने अक्स का बयान पढ़ना है। अक्स का लुग़वी मतलब है उलट करना, उलट पुलट करना। इस्तिलाह में इससे मुराद कज़िये के सिद्क़ को और कैफ, यानी वो सच्चा रहे, बाकी रहे, सच्चाई पर बाकी रहे, कि पहले सच्चा था बाद में भी वो सच्चा रहे, और कैफ यानी इजाब व सलब, ये भी उसका बाकी रहे। तो इसको बाकी रखते हुए तरफ़ैन कज़िया यानी मौजू और महमूल को इस तरीके से पलट देना, तब्दील कर देना कि महमूल को मौजू और मौजू को महमूल कर दिया जाए, तो ये कहलाता है अक्स या अक्स मुस्तवी। इसकी मिसाल जैसे कुल्लु इंसानिन हयवानुन। अब इसमें आप गौर करें, कुल ये हमारे पास एक सूर है, इंसान मौजू है और हयवान ये महमूल है। अब हम क्या करते हैं, इसकी तरतीब हम उलट देते हैं। वो क्या? वो ये है कि बादुल हयवान इंसानुन हमने कर दिया। जब ये हमने किया तो ये उसका अक्स है, यानी पिछले के अंदर इसमें अगर आप गौर करें तो वो हमने क्या किया है कि जो पहले इंसान मौजूद था उसको हमने महमूल बना दिया है। यहां पर अगले में देखें, बादुल हयवानी इंसानुन, और फिर जो यहाँ महमूल था शुरू के अंदर कुल्लु इंसानिन हयवान, जो महमूल था, इसको हमने अगले के अंदर बादुल हयवानी, हयवान को मौजू बना दिया। तो ये कहलाता है अक्स। यहाँ पर अब ये सवाल कि जनाब पहले तो वो कुल था और अब यहाँ बाद के अंदर हमने उसको बाज कर दिया है, तो ऐसा क्यों किया और इसका क्या तरीकाकार है, क्या कानून है, क्या उसूल है, तो इसको हम आगे बयान करते हैं। तो यहाँ पर हमने दो काम किए। पहला ये है कि हमने कैफ उनका बाकी रखा कि पहले क्या था, मुजिबा, बाद में भी वो मुजिबा ही है, वो सालिबा नहीं है। अगर पहले वाला सालिबा होता तो बाद में उसको क्या करना, मुजिबा, बाद के अंदर भी वो सालिबा ही रहता। और दूसरा काम हमने ये किया है कि तरफ़ैन उलट पुलट कर दिए, यानी मौजू को महमूल और महमूल को मौजू कर दिया। बकिया रहा ये कि उधर कुल था इधर बास कर दिया। ये क्यों किया है, तो इसकी वजह हम आगे अर्ज करते हैं। अब इसका दूसरा एक और नाम भी है, वो है अक्से मुस्तकीम, यानी इसको अक्से मुस्तवी भी कहते हैं और अक्से मुस्तकीम भी कहते हैं। मुतलकन जब अक्स बोला जाए तो इससे मुराद अक्से मुस्तवी होता है, ना कि अक्से नकीस। अक्से नकीस अगर बोलना हो, ये मुराद लेना हो, तो फिर उसके लिए साथ कैद लगानी होगी। लेकिन मुतलकन अगर हमें अक्स बोलना है तो उसके लिए मुतलकन अगर अक्स बोला तो उससे मुराद होगा अक्से मुस्तवी। बाकी जो भी मुराद लेना होगा तो उसके लिए हमें साथ कैद लगानी होगी। अब यहाँ पर बात यह है कि हमारे पास है महसूरात अरबा, यानी चार महसूरात। कौन कौन से? नंबर एक मुजबा कुलिया, मुजबा जुजिया, सालिबा कुलिया, सालिबा जुजिया। अब इनके उकूस कैसे आते हैं? याद रखिएगा कि बरसों की, बल्कि सदियों की अगर बोला जाए तो शायद ये भी मुबालगा नहीं होगा। सदियों की मेहनतों के बाद बड़े बड़े आइम्मा और कला, मंतकी लोग और फलसफी लोगों ने ये नतीजा निकाला है कि मुजबा कुलिया का जो अक्स आता है वो मुजबा जुज़ी आता है।
और मुजबा जुजिया का अक्स मुजबा जुजिया ही आता है। और अगर इसको मुख्तसर कर दें तो यूं बनेगा कि मुजिबा चाहे वो कुल्लिया हो चाहे वो जुजिया हो, उनका दोनों का अक्स मुजबा जुजिया आता है। तो मुजबा का अक्स मुजबा जुजिया, सालिबा कुल्लिया का अक्स सालिबा कुल्लिया और सालिबा जुजिया का अक्स नहीं आता। अब ये नहीं आते का मतलब ये है कि कभी सही आता है और कभी गलत आता है। तो लिहाजा ये जो मंतकी हजरात होते हैं ये नहीं कहते कि जनाब बाज़ औक़ात चूंकि वो सही आता है और बाज़ औक़ात गलत आता है, तो इस वजह से ये इस सूरत के अंदर तो सही आएगा और इस सूरत के अंदर गलत आएगा, वो इसके तरफे नहीं होते, कोई शर्तें नहीं लगाते। बल्कि वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं अगर बाज़ सूरतों के अंदर अगर इसका अक्स सही नहीं आ रहा, लिहाजा अब हम इसको इसके बारे में कहेंगे कि इसका अक्स नहीं आता। अब एक और भी यहाँ पर बात जो कि अगले एपिसोड्स के अंदर हम बयान करेंगे, वो ये है कि इसके अक्स को लाने की क्या सूरत है। ये इंशाल्लाह हो सकता है इसी एपिसोड के अंदर आ जाए। तो बहरहाल मैं ये बात में अर्ज करता हूँ। अब यहाँ पर बात यह है कि मुजबा कुल्लिया और मुजबा कुल्लिया मुजबा जुजिया, यानी मुजबा का जो अक्स है वो मुजबा जुजिया आता है और सालिबा कुल्लिया का सालिबा कुल्लिया ही आता है और सालिबा जुजिया का नहीं आता। ये हमारे पास चार जो मासूरात हैं उनके अक्स की वजाहत है। अब इसमें अगर आप गौर करें तो वो क्या है वही वाली बात जो हमने तारीफ के अंदर पढ़ी थी कि भाई कज़िये के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिद्क बाकी रहे, यानी पहले सच्चा था तो बाद में भी सच्चा रहे, और साथ कैफ भी बाकी है। अब इधर मुजबा कुल्लिया और मुजबा जुजिया दोनों का अक्स आता है मुजबा जुजिया। तो ये तो मिसालों से हम देखेंगे कि सिद्क बाकी रहता है कि नहीं। और दूसरी बात कैफ देखिए तो वही है, यानी पहले मुजबा था तो बाद में भी मुजबा है। सालिबा कुल्लिया के अंदर आप गौर करें उसका अक्स आता है सालिबा कुल्लिया, तो पहले सालिबा था बाद में भी क्या हुआ सालिबा, और फिर सालिबा जुजिया था इसका आता ही नहीं, लिहाजा इस पे हम बात नहीं करते। आगे हम बढ़ते हैं और इनकी मिसालों से इनको समझते हैं। अब हमने ये देखना है, सबसे पहले हम पहली एक मिसाल लेते हैं किसकी, मुजबा कुल्लिया की। मुजबा कुल्लिया हमने लिया और मुजबा कुल्लिया लेकर अब हम उसका अक्स निकालेंगे। अक्स हमारे पास क्या आता है, मुजबा जुजिया। अब देखिए तो अक्स है मुजबा जुजिया। पहले था हमारे पास कि हर सोना चमकदार है। अरबी के अंदर लफ्ज कुल इस्तेमाल होता है, इस्तिगराक इस्तेमाल होता है वगैरह, अलिफ लाम इस्तिगराक का वगैरह, इस तरह के महसूरात के लिए अल्फाज होते हैं। उर्दू के अंदर हमारे लिए अल्फाज जो इस्तेमाल होते हैं वो तमाम, सारे, हर वगैरह इस तरह के अल्फाज होते हैं। लिहाजा अब हमने उर्दू की एक मिसाल ली और मिसाल लेने के बाद अब हम उसका अक्स निकालेंगे। सबसे पहले हमने कहा कि हर सोना चमकदार है। अगर आप गौर करें तो क्या ऐसा है कि नहीं? अच्छा, इसमें ये हमारी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बाजों का जो कहते हैं जी कि वो अगर ऊपर जो है ना कोई मैल आ गया तो चमकदार नहीं रहेगा, तो ये अवारिजात का इसमें एतबार नहीं होता, उसकी असल का एतबार होता है। तो हर सोना चमकदार है, बिल्कुल है। अब जब हमने ये कहा कि सच्चा है, दुरुस्त है, अब इसके बाद हमने मुजबा जुजिया इसका अक्स निकालना है। दो चीजें हमने देखी इसके अंदर हमने मलहूज रखनी है। नंबर एक, पहली जो चीज थी वो है सच्चा होना, सिद्क, और नंबर दो उसका ईजाब और सलब, यानी कैफ के अंदर वो बाकी रहे। अब हमने आगे जो निकाला मुजबा जुजिया है और वो कैफ बाकी है, पहले मुजबा था बाद में भी मुजबा है। अब हम ऐसा करते हैं कि इनके मौजू और मामूल यानी तरफैन को पलट देते हैं। पहले था मौजू सोना और उसके बाद जो मामूल था वो है चमकदार। अब हम क्या करते हैं, इसको उलट देते हैं। जब हमने उल्टा तो मुजबा जुजिया के लिए हमारे पास जो सूर होता है जुजिया के लिए उर्दू के अंदर वो कुछ, बास, इस तरह के अल्फाज होते हैं। तो यहां पर हमने कुछ लगा दिया, कुछ, और वो जो महमूल था वो था चमकदार।
और यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने चमकदार को शुरू में लेके आ गए, यानी महमूल को हमने मौजू बना दिया और जो पहले मौजू था उसको हमने महमूल कर दिया। अब इसको हमने यूं बनाया कि कुछ चमकदार सोना होते हैं, या अब चूंकि चमकदार से मुराद क्या है, चीजें, चमकदार चीजें, कि भाई बहुत सारी चमकीली चीजें होती हैं, चमकदार चीजें होती हैं, उनमें से बाज चीजें वो क्या है, सोना है। बिल्कुल ऐसा ही है, चमकदार तो बहुत सारी चीजें होती है, चांदी भी चमकदार है, सूरज भी चमकदार है, चांद भी चमकदार है, लेकिन उस चमक के अंदर बाज चीजें वो सोना भी है। तो लिहाजा हमारा जो मुजिबा कुल्लिया है उसका अक्स मुजिबा जुजिया हमने निकाला और हमने देखा तो पहले जिस तरह सिद्क बाकी था यानी सच्चा था, बाद में भी सच्चा ही है। पहले मुजिबा था, बाद में भी मुजिबा है। तो ये है हमारा मुजिबा कुल्लिया का अक्स। इसके बाद हम मुजिबा जुजिया को लेते हैं। मुजिबा जुजिया का अक्स भी हमारे पास क्या है, मुजिबा जुजिया। देखिए पहला कजिया जिसको हमने बनाना है, जिसको हम असल कहते हैं, तो असल है यहाँ पर बाज उलमा गुमराह है, बाज इल्म वाले उलमा वो क्या है, गुमराह है। बिल्कुल ठीक है, सच्चा है। अब ये है भी मुजिबा जुजिया, बाज जुजिया के लिए और गुमराह हैं क्योंकि सलब नहीं है, इस वजह से ये मुजिबा हुआ, तो ये मुजिबा जुजिया हुआ। अब मुजिबा जुजिया का जो अक्स है वो भी क्या आता है, मुजिबा जुजिया। अब हम निकालते हैं इसका अक्स, वो क्या है, वो ये है कि हमने मौजू और महमूद यानी तरफैन को उल्टा। तो पहले जो हमारे पास मौजू था उलमा, उसको हमने क्या कर दिया, महमूल बना दिया, और जो पहले महमूल था उसको हमने मौजू कर दिया। यहाँ पर हमने किया कि बाज गुमराह आलिम है, अब पहले उलमा था, अब आलिम हमने किया है। ये माना वही रहेगा, लेकिन अल्फाज जोड़ने के लिए हमने इस तरह किया है। वो थोड़ा मुनासिब नहीं लग रहा था कि हम इसको यूं कहते कि बाज गुमराह उलमा है। ठीक है, दुरुस्त है, लेकिन एक मज़े का जुमला जो बनता है वो इस तरह बनता है कि आलिम हैं, तो ये थोड़ा सही बन जाता है, अच्छा लगता है उर्दू के अंदर। इसके बाद है हमारे पास सालिबा कुलिया। तो अब सालिबा कुलिया का जो अक्स है वो भी सालिबा कुलिया ही आता है। देखते हैं मिसाल और फिर उसका अक्स। ये हमारे पास मिसाल, असल कजिया हमारे पास है कि कोई तालिब इल्म हाजिर नहीं क्लास के अंदर, कोई तालिब इल्म जामिया के अंदर कोई तालिब इल्म हाजिर नहीं, छुट्टियां हो गई थी। अब इसके बाद हम इसका अक्स क्या निकालेंगे, अक्स निकालेंगे, मुसालिबा कुलिया ही आता है, लिहाजा अब हम इसका अक्स निकालेंगे। अक्स हमारा बना कि हाजिरीन में से, यानी हाजिर में से कोई तालिब इल्म नहीं, यानी हाजिरीन बहुत सारे लोग थे, हाजिरीन बहुत सारे लोग थे, उनमें से कोई तालिब इल्म नहीं। फर्ज करें कि एक जामिया की बात हम कर रहे थे, तो वहां पर और लोग थे, मुंतज़िमीन थे, वहां पर असातिज़ा थे, वहां पर जनाब बावर्ची तब्बाख हजरात थे या दीगर हजरात थे, वो सारे थे, लेकिन तालिब इल्म कोई नहीं था। तो अब ये भी दुरुस्त हुआ, ये भी दुरुस्त हुआ। इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं, वो है कि सालिबा जुज़िया। तो जो कि हम सालिबा जुज़िया हम बना लेते कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया था कि जब हम कुल की नफी करते हैं तो वो सालिबा जुज़िया बनती है। तो हर चमकती चीज सोना नहीं होती, तो जो कि इसका आता नहीं है, इस वजह से हम इसको बनाएंगे भी नहीं। ठीक, तो ये हमारे पास है अक्से मुस्तवी। और अक्से मुस्तवी ये तो मैंने चंद मिसालें दी, आप कोई भी मिसाल ले सकते हैं, उर्दू के अंदर कोई भी मिसाल ले सकते हैं, उनका अक्स निकाल लें, बिल्कुल पहले अगर वो सही था तो बाद में भी वो सही ही रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ चुका होगा और इसका आप इजरा भी करेंगे।